नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मैथ एंड सब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पार्ट 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे के बारे में। संश्लेषित रेशों को कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं रेयोन, नायलॉन, ऑर्लोन, डेक्रोन आदि। ये सभी संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है, नीचे हम पढ़ेंगे बहुलक क्या होते हैं। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दौरान से बनी संरचना को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार एवं गुणधर्म। सबसे पहले हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला है रेयोन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है ऑर्लोन, तीसरा है डेक्रोन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेयोन के बारे में। रेयोन एक ऐसा रेशा है जो पूर्णतः संश्लेषित या पूर्णतः कृत्रिम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये काष्ठ लुगदी अर्थात लकड़ी की लुगदी से प्राप्त सेलुलोज से बना होता है। इसमें काम आने वाले पदार्थ निम्नलिखित हैं। सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइसल्फाइड को मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसको विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में प्रवाहित कर रेयोन रेशा प्राप्त किया जाता है। रेयोन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयोन के गुण कृत्रिम रेशम के समान होते हैं, इसलिए इन्हें रेशम के समान होते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेयोन के गुणधर्म। रेयोन रेशम से सस्ता होता है। रेयोन जो होता है रेशम से सस्ता होता है, आसानी से बुना जा सकता है, इसका रख रखाव आसान होता है, यानी कि इसको आसानी से रखा जा सकता है, इसमें कीड़े मकोड़े कीट नहीं लगते हैं। रेयोन व कपास को मिलाकर चादरें व कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। अब इस रेयोन से संबंधित प्रश्न जो हमारी एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, आगे मैंने दिए हैं। रेयोन को पूर्णतः कृत्रिम रेशा क्यों नहीं कहते हैं। रेयोन को पूर्णतः कृत्रिम रेशा क्यों नहीं कहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेयोन को पूर्णतः कृत्रिम रेशा इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये सेलुलोज काष्ठ लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है, इसलिए इसे पूर्णतः कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा नहीं कहते हैं। रेयोन बनाने की क्रियाविधि। रेयोन कैसे बनाया जाता है, ऊपर दिया गया। रेयोन कैसे बनाया जाता है, सेलुलोज को शुद्ध करके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड को मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाया जाता है। इस गाढ़े द्रव को विस्कोस कहते हैं। विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में से गुजारा जाता है, जिससे रेयोन के रेशे प्राप्त होते हैं। रेयोन के गुणधर्म। ये नीचे 4 गुणधर्म मैंने रेयोन के दिए हैं। किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, रेयोन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयोन बनाने में काम आने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम लिखो। रेयोन बनाने में काम आने वाले रासायनिक पदार्थ कौन कौन से। सबसे पहला है सेल्यूलोज शुद्ध, जो कि काष्ठ लुगदी से प्राप्त हो रहा है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि 3 रासायनिक पदार्थों को मिलाकर रेयोन बनाया जाता है। दूसरा कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नायलॉन को एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलाकर बनाया जाता है। ये प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। नायलॉन को प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा क्यों कहा गया है, सबसे पहले नायलॉन बनाया गया जो पूर्णतः रासायनिक पदार्थों से बनाया गया, इसलिए इसे प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कहते हैं। अब है नायलॉन के गुणधर्म। ये रेशा प्रबल, प्रत्याश, हल्का, मजबूत और चमकीला होता है तथा यह आसानी से साफ हो जाता है। प्रबल माने अधिक ताकतवर, अधिक शक्ति वाला, जो आसानी से नहीं टूटता है। प्रत्यास्थ यानी कि खींचने में इलास्टिक जैसा, रबर के जैसा हो। हल्का लाइट वेट वाला। मजबूत और चमकीला होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने नीचे। पहला प्रश्न है
नायलॉन की मजबूती को प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो नायलॉन की मजबूती वाले गुण को प्रदर्शित करने हैं। तो पहला हो गया पैराशूट, दूसरा हो गया चट्टानों पर चढ़ने के रस्से। दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में काम आने वाली नायलॉन से बनी वस्तुओं के नाम लिखो। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं हैं, जैसे जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। तीसरा प्रश्न है, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। चौथा प्रश्न है, नायलॉन किन रासायनिक पदार्थों के संयोग से बना होता है? तो नायलॉन बना होता है एसिटिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बना था। दो पदार्थों से मिलकर बना था। कौन कौन से पदार्थ? एसिटिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तीसरा संश्लेषित रेशा है ऑरलोन। यह एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो ये किसके बहुलक से प्राप्त किया जाता है? बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसके गुणधर्म, इसका रेशा ऊन के रेशों से समानता रखता है, अतः इसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है? ऑरलोन को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अपन नीचे देखेंगे। पहला प्रश्न है, कृत्रिम ऊन किसे कहते हैं? कृत्रिम ऊन ऑरलोन को कहते हैं। ऑरलोन को बनाने में काम आने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखो। तो ऑरलोन को बनाने में काम आने वाला रासायनिक पदार्थ है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। तीसरा रेशे के बाद में अब चौथा कृत्रिम रेशा है डेक्रोन। यह रेशा एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रेप्सिलिन अम्ल के बहुलीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। नोट, इसे पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। आज जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिस रेशे का, जिस फाइबर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, वह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर माने डेक्रोन। गुणधर्म, इससे बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है। ये सपाट रहता है और आसानी से धुल जाता है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशों के गुणधर्म और उनकी कमियां। सबसे पहले अपन देखेंगे गुणधर्म या कृत्रिम रेशों के गुण। इनमें सलवटें कम पड़ती है। प्राकृतिक रेशों के अतिरिक्त इसमें ये विशेष गुण पाया जाता है कि इसमें सलवटें कम पड़ती है। ये कीमत में कम होते हैं, अर्थात ये सस्ते होते हैं। ये प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्के, चमकीले व मजबूत होते हैं। आसानी से बुने जा सकती हैं। इन फाइबर के कपड़े आसानी से बुने जा सकते हैं, बनने में आसानी होती हैं। लंबे समय तक काम आते हैं, यानी कि इनकी उम्र ज़्यादा होती है। ये लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। जल्दी सूख जाते हैं। प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा ये जल्दी सूख जाते हैं। इनसे बने कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये सारी विशेषताएं या सारे गुणधर्म कृत्रिम रेशों के हो गए। अब अपन पढ़ेंगे ये सब विशेषता होते हुए भी कृत्रिम रेशों में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जो निम्न प्रकार से